हेलो, वेलकम टू कंप्यूटर ब्रेन एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज हम सीखने वाले हैं इंसर्ट टैब के अंदर स्मार्ट आर्ट का यूज़। तो स्मार्ट आर्ट का यूज़ होता है आपके जो डेटा होता है या टेक्स्ट होता है उसको ग्राफिकली रूप से दिखाने के लिए या वर्चुअल रूप से दिखाने के लिए इसका यूज़ होता है। यानी आपका जो बोरिंग डाटा होता है इसको इंटरेस्टिंग रूप में समझाने के लिए स्मार्ट आर्ट का यूज़ होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास कुछ डेटा है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। हमारे पास जो है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है वो 3 हैं। विंडोज सर्वर 2016 ये 20 पीस हैं, विंडोज सर्वर 2019 ये 50 पीस है, 22 10 पीस है। इसी तरह से क्लाइंट ओएस है विंडो 10 और विंडो 11 ये हमारे पास 35 और 25 पीस हैं। तो हमें इसे ग्राफिकल रूप से दिखाना है तो हमें स्मार्ट आर्ट में जाना होगा। जैसे ही आप स्मार्ट आर्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक ऑल लिस्ट आएगी, यहाँ पे चूज स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स। तो देखिए ऑल का मतलब होता है जितने भी ये लिस्ट दिख रही है आपको ये मिक्स करके आ जाएगी। ठीक है, ये देखिए सब, ये साइकिलिंग आ गई, ये हैकली आ गई, तो इस तरह से आ जाएगी। तो अगर लिस्ट का यूज़ कहाँ होता है फ्रेंड्स, जहाँ पे आपको कुछ अपनी इन्फॉर्मेशन लिस्ट के थ्रू दिखानी है तो आप लिस्ट का यूज़ करेंगे। प्रोसेस का यूज़ होता है, जैसे कोई डाटा है तो जैसे कोई कंपनी में प्रोसेस हो रहा है और फिर उसका एंड हो रहा है तो प्रोसेस के रूप में स्टेप बाय स्टेप आप दिखा सकते हैं। साइकिलिंग में जो कभी ख़त्म नहीं होता है, यानी जो चलता रहता है साइकिलिंग, जिस तरह से आप जल चक्र ले सकते हैं तो वो कभी ख़त्म नहीं होता। तो जो कभी ख़त्म नहीं होता है साइकिलिंग में तो हम साइकिल वाला लेंगे। हाईलिंग में डाटा जो हमने अभी आपको दिखाया है वो कुछ हाईलिंग में हम बना सकते हैं। रिलेशनशिप में क्या होता है कि जो एक दूसरे से रिलेशनशिप में हैं, कोई डिपार्टमेंट हो गया या कोई भी ऐसे प्रोडक्ट हो गए तो आप ये रिलेशनशिप का यूज़ करेंगे। मैट्रिक्स में 4 टुकड़ों में अगर आपको कोई चीज़ दिखानी है तो मैट्रिक्स का यूज़ करेंगे। पिरामिड में बढ़ने से लेकर कम होते हुए या कम से लेकर बढ़ते हुए क्रम में अगर कुछ दिखाना है तो आप पिरामिड का यूज़ करेंगे। पिक्चर में क्या होगा, जैसे कि आप अपने डाटा के हिसाब से इनमें से कोई भी चीज़ सेलेक्ट करें। अभी एक नया पेज ले लेते हैं और उस पर ही हम स्मार्ट आर्ट बनाएंगे। तो फाइल में जाएंगे और न्यू पे क्लिक करेंगे। ब्लैंक पेज ले लेते हैं और हमारा ब्लैंक पेज ओपन हो गया है। और फ्रेंड्स, हम इसमें स्मार्ट आर्ट बनाएंगे तो इंसर्ट में जाएंगे और स्मार्ट आर्ट पे क्लिक करेंगे। इस बार हम हायरार्की पे क्लिक करेंगे और ये क्योंकि हमारा जो डेटा है वो हायरार्की है तो कुछ तो हमें ये हायरार्की ले लेना है और ओके बटन पर क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह की हमारे पास डायग्राम आ गया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम लिखेंगे, यहाँ पे नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाएगा, यहाँ क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाएगा। मगर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास 3 है, तो अभी यहाँ इसके नीचे तो 2 ही हैं शेप्स, हमें एक शेप और चाहिए। तो जिस शेप के नीचे आपको चाहिए उस शेप पे आपको क्लिक करना है। तो इस शेप के नीचे एक शेप चाहिए तो इसके लिए क्लिक करेंगे तो देखिए ये रिबन खुल के आ गया है। इसमें सबसे पहले आ रहा है ऐड शेप। तो ऐड शेप के ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमें मिलेगा ऐड शेप ब्लो। क्योंकि हमें नीचे चाहिए तो हम ब्लो पे क्लिक करेंगे, ऊपर चाहिए होता तो हम अप करते। तो ब्लो करेंगे तो देखिए इसके नीचे एक और आ गया। अब हमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसकी वैल्यू भी देनी है। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो 3 ऑपरेटिंग सिस्टम है इनका वैल्यू भी देनी है, कितने कितने हैं ये, मतलब कितने पीस हैं। तो इसके लिए हमें 3 शेप्स और लेनी होगी। तो अब किसके नीचे लेनी है, इसके नीचे एक शेप लेनी है तो हमने इसके नीचे एक शेप ले ली। इसके नीचे भी एक शेप चाहिए तो चलिए इसके नीचे भी शेप ले लेते हैं। इस शेप के नीचे भी एक शेप चाहिए तो ब्लो में इसके नीचे भी ले लेते हैं। इसी तरह से क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास 2 हैं तो हमें इस बॉक्स पे क्लिक करना होगा और ब्लो पे क्लिक करेंगे। इसके बाद इसकी हमें क्वांटिटी भी देनी है तो ब्लो कर देंगे और इसके नीचे भी क्वांटिटी देनी है तो इसके नीचे भी ब्लो कर देंगे। तो देखिए हमारा डायग्राम रेडी हो गया। अब हमें टाइप करना है तो टाइप करने के लिए आपको मिलेगा टेक्स्ट पैने। तो जैसे ही टेक्स्ट पैने पे क्लिक करेंगे तो ये एक लेफ्ट में कॉर्नर में एक टेक्स्ट पैने आ जाएगा। तो सबसे ऊपर जो है वो देखिए जैसे हमने क्लिक किया सबसे ऊपर वाला शेप सिलेक्ट अपने आप हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे हम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हमने ऑपरेटिंग सिस्टम लिखा, फिर एरो बटन प्रेस करेंगे फ्रेंड्स, एरो। तो एरो डाउन पे मैंने क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली दूसरे शेप में आ चुका है। अब यहाँ पे नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है तो हम यहाँ टाइप कर देते हैं नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, फिर आपको डाउन बटन पे क्लिक करना है जो कीबोर्ड में डाउन एरो बटन है। ठीक है, इसमें क्या है, माइक्रोसॉफ्ट सर्वर 16। तो 2016 है और ये कितने पीस हैं हम देख सकते हैं कितने पीस हैं। चलो 16 के 20 पीस हैं तो हमें क्या डालना है यहाँ पर 20। तो हमने यहाँ पे 20 डाल दिया। इसलिए यहाँ क्या है, माइक्रोसॉफ्ट सर्वर 2019। ठीक है, फिर ड्रॉप बटन दबाएंगे और इसमें कितने पीस थे 50। ठीक है, फिर
अगेन हम यहाँ पे टाइप करेंगे माइक्रोसॉफ्ट सर्वर और 22 और इसके कितने पीस थे फ्रेंड, जितने भी पीस होंगे आप टाइप करेंगे, ठीक है। अभी हम सीख रहे हैं, फिर एरो बटन प्रेस करेंगे, देखिए अपने आप दूसरे शेप में आ गया है, दूसरे डिपार्टमेंट में। तो ठीक है, दूसरा शेप हमारा उसमें कौन सा था, क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हमें यहाँ पे टाइप करना है क्लाइंट ओएस। अब क्लाइंट ओएस में कौन कौन सा था, एक तो विंडोज़ 10 और डाउन बटन दबाएंगे शेप में, और मतलब कि जो हमारे एरो बटन है डाउन बटन दबा के, ये कितने पीस हैं, मान लेते हैं 10 पीस हैं। फिर डाउन बटन दबाएंगे एरो बटन, और दूसरा हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम वो कौन सा था, विंडोज़ 11, ठीक है। और फिर ड्रॉप डाउन मतलब नीचे वाला बटन दबाएंगे, और इसमें कितने पीस थे हमारे पास, मान लेते हैं 30 पीस थे, ठीक है। तो ये हमारा शेप रेडी हो गया। उसके बाद आप यहाँ पे क्लोज कर देंगे या अगेन टेक्स्ट पैनल पे क्लिक करेंगे तो वो हट जाएगा, ठीक है। तो देखिए हमारी शेप तो रेडी हो गई है। अब हम जो है इसका डिज़ाइन चेंज करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं। जैसे आप इस तरह से में कुछ चाहते हैं तो वो उसी डिज़ाइन में हो जाएगा, ठीक है। आप चाहते हो तो स्टाइल आप यहाँ से ले सकते हैं, कोई भी स्टाइल आप लेना चाहते हैं तो वो स्टाइल यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप इसे कलरफुल चाहते हैं तो इसके आगे चेंज कलर आता है, तो यहाँ से आप कोई सा भी कलर चूज़ कर सकते हैं, तो कलर में आ जाएगा वो। इसके बाद आप जो लेआउट होता है, लेआउट को भी आप चेंज कर सकते हैं। सपोज़ आप चाहते हैं कि इस तरह का लेआउट आए या फिर इस तरह का लेआउट आए या इस तरह का लेआउट, तो वो उसी लेआउट में आ जाएगा जो लेआउट आप सेलेक्ट करेंगे। हम पहले जैसे ही रहने देते हैं। फ्रेंड्स अब हम चाहते हैं कि जो लेफ़्ट का राइट में और राइट का लेफ़्ट में आ जाए, तो देखिए यहाँ पे राइट लेफ़्ट आ रहा है, तो जैसे ही राइट लेफ़्ट पे क्लिक करेंगे तो जो लेफ़्ट में होगा वो राइट में आ जाएगा, वो जो राइट में होगा वो लेफ़्ट में आ जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स ये विंडो 10 पे मैंने क्लिक किया। अब मैं चाहता हूँ जो विंडो 10 के नीचे है जितना भी, और विंडो 10 ये मैं मूव डाउन करना चाहता हूँ। तो ये डाउन में तो है, तो जैसे मैं यहाँ मूव डाउन करूँगा तो देखिए वो इस तरफ आ गया, ठीक है। और मूव अप करूँगा तो वापस आगे की तरफ जाएगा। जैसे 16 को मुझे मूव डाउन करना है तो वो आगे की तरफ जाएगा, ये देखिए आगे की तरफ जा रहा है। और मूव अप करूँगा तो वो फिर पीछे की तरफ। तो इस तरह से ये तो फर्स्ट हो गया। तो यहाँ से आप मूव डाउन या अप कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स ये प्रमोट आता है। जैसे सपोज़ हम इसको प्रमोशन देना चाहते हैं, विंडो 10 को हम ऊपर पहुँचाना चाहते हैं, तो प्रमोट कर देंगे तो वो ऊपर आ जाएगा। देखिए विंडो 10 ऊपर आ गया। अभी मैं अंडू कर देता हूँ। तो प्रमोट करना हो या डिमोट करना हो, डिमोट से नीचे जाएगा, प्रमोट से वो ऊपर जाएगा। इसी तरह से अगर आपको कोई और शेप चाहिए तो आप और शेप भी ले सकते हैं। सपोज इसके नीचे भी शेप चाहिए, तो जिस शेप के नीचे आपको चाहिए या लेफ्ट में या राइट में चाहिए, तो आपको ऐड शेप में जाके ही लेना होगा। आफ्टर या बिफोर यानी बाद में या पहले चाहिए तो उसके आगे पीछे भी शेप्स आ जाएंगी, ठीक है। तो अभी स्मार्ट टूल में अभी हमने डिज़ाइन को समझा। देखिए डिज़ाइन और फॉर्मेट दो चीज़ें आ रही हैं, दो टैब आ रहे हैं। तो डिज़ाइन तो हमने समझ लिया, अब हम फॉर्मेट को समझते हैं। अब देखिए हमने जो ये डायग्राम हमने बनाया है, तो अब इसका कलर भी आप अलग से अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। तो अभी मैंने सपोज़ यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे मैं चाहता हूँ कुछ इस तरह से कलर हो जाए, तो ओनली उसी शेप का कलर चेंज हुआ है, ठीक है। इसी तरह से जो लिखा हुआ है, देखिए जो जितना भी इतना एरिया ये शेप के लिए होता है और जो इतना एरिया है वो टेक्स्ट के लिए होता है हमारे। अब मैं इसी शेप को लेके ये प्रैक्टिकल करते हैं। अब जैसे मैंने शेप पे क्लिक किया और मैं चाहता हूँ शेप का कलर चेंज करना, तो यहाँ से भी कलर चेंज कर सकते हैं। लाइट में चाहिए, डार्क में चाहिए, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। तो ये तो बैक का हो गया, देखिए ये आगे का। और शेप का आउटलाइन यानी जिसका बॉर्डर है, बॉर्डर का हमें कलर चेंज करना है, तो यहाँ से बॉर्डर का कलर भी चेंज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ले लिया कुछ इस तरह का पर्पल कलर। और जो हमने कलर लिया है बॉर्डर का, उसकी लाइन को मोटा करना है तो हमें जाना है, और यहाँ से आप कोई सी भी लाइन लेंगे तो उतना ही विड्थ उसकी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से आप विड्थ बढ़ा सकते हैं। इसके बाद ये शेप्स आ रही है, देखिए इसमें आप ग्लो में चाहते हैं तो यहाँ से ग्लो में ले सकते हैं। हम पहले भी वीडियो में बता चुके हैं। इसी तरह से ये सारी चीज़ें तो आपको पता ही होंगी। यहाँ से आप 3D में ले सकते हैं, तो यहाँ से ग्लो में ले सकते हैं, और यहाँ से आप कुछ इस तरह में लेना चाहते हो तो उसी तरह में चेंज हो जाएगा। शेडो लेनी है, परछाई लेनी, तो देखिए नीचे परछाई भी आ गई है, ठीक है। तो इस रिफ्लेक्शन में चाहिए तो नीचे भी दिखाई देगा, वो साइड में देख सकते हैं आप। ये देखिए रिफ्लेक्शन भी आ रहा है। तो ये हो गया हमारी शेप के लिए। बट हमें टेक्स्ट में भी कुछ चेंज करना है, तो हमें टेक्स्ट को सेलेक्ट करना होगा। हमने इस टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लिया। टेक्स्ट में चेंजेस करने के लिए ये इतना एरिया है। जो वर्क हमने इसमें किया वो हम इसमें भी कर सकते हैं, बट ये सिर्फ टेक्स्ट के लिए है। अब टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो हमने यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और देखो डिज़ाइन भी चेंज हो रहा है। और टेक्स्ट का दूसरा कलर लेना है तो यहाँ से भी हम कलर का
यहाँ से कलर ले सकते हैं। देखिए रेड हो गया। इसके बाद यहाँ पे हम चाहते हैं उसका बॉर्डर का कलर चेंज करना, तो मैंने ग्रीन ले लिया यहाँ पे। तो आप ध्यान से देखिए ग्रीन हो चुका है बॉर्डर इसका, जो हमारा टेक्स्ट है इसका बॉर्डर अभी ग्रीन हो गया है। तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया कि इतना जो एरिया होता है वो तो होता है शेप के लिए और ये टेक्स्ट के लिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।